हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव कैसे प्रकट हुए? तो मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयं स्वयंभू हैं। लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान जी विष्णु के माथे के तेज से प्रकट हुए हैं। और दोस्तों, शंकर भगवान जी पृथ्वी पर कैसे आए, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप सुनिए। इसके अनुसार जब धरती, आकाश पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे, तो शिव जी प्रकट हुए। शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान जी विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए, जिस वजह से वो महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। दोस्तों, शिव जी के पहला भक्त कौन था, क्या आप जानते हैं? तो मैं बताने जा रही हूँ आपको। नंदी को कहा गया है शिव जी का पहला भक्त। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव उत्पन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाए। नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ किसका ध्यान करते हैं? तो अब मैं बताने आपको जा रही हूँ। शिव पुराण में भगवान शिव द्वारा श्री राम का ध्यान लगाने की बात कही गई है। उसके बारे में एक कथा प्रचलित है। एक बार माता पार्वती ने शिव के ध्यान से उठने के बाद शिव से पूछा कि आप तो स्वयं ही देवों के देव हैं, इसलिए तो आपको देवाधिदेव कहते हैं। शिवलिंग क्या है? दोस्तों, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्का पिंड के जैसा काला और दूसरा अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ, तो वही दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारद शिवलिंग होता है। भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। तभी सभी देवी देवता में शंकर भगवान को बहुत भोला माना जाता है, जिन्हें आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। शंकर भगवान के गले में सांपों की माला, सिर पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव पुराण में बताया गया है कि आखिर शंकर भगवान को मस्तक पर चंद्रमा क्यों विराजते हैं। भगवान शिव के शीश पर चंद्र धारण करने को लेकर कई पौराणिक कथा